हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन गलतियों के बारे में जो हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के पेशेंट अपने डाइट में करते हैं या खाने पीने में करते हैं, फूड को सिलेक्ट करने में या मैनेज करने में करते हैं। ये गलतियों को डिस्कस करने का बेसिक पर्पस ये है कि ये गलतियां आप ना करें और उनसे आप अपने आप को बचा सकें ताकि लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम्स ना हो और अपना डाइट आप प्रॉपरली सिलेक्ट कर सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट मिस्टेक यदि आप कर सकते हैं तो वो ये है कि आप नमक ज़्यादा खाएं और उस पर ध्यान नहीं दें। कोई भी चीज़ जिसमें एक्स्ट्रा नमक डाले जा रही है, चाहे प्रोसेस फूड है, कैन फूड है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, स्नैक्स है, सब चीज़ों में नमक ज़्यादा होता है और ये नमक आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल को गड़बड़ाता है। यदि आप नमक ज़्यादा ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल आपको कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा, दवाइयों के डोज बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ब्लड प्रेशर संबंधित सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, लोग नमक पर फोकस नहीं करते। उनको लगता है दवा ले लिया, काम खत्म हो गया, इसमें अब आगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाने पीने को कौन चेंज करे। खासकर वैसे लोग जो लोग को फीका खाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, उनको टेस्ट का बहुत ज़्यादा चॉइस होता है, वैसे लोग कई बार नमक को कट डाउन नहीं करते और दवाइयों के डोज बढ़ते चले जाते हैं, ब्लड प्रेशर मैनेज नहीं हो पाता। अगला कॉमन मिस्टेक है, लोग सिर्फ सोडियम पे तो फोकस करते हैं, पोटेशियम पे फोकस नहीं करते। पोटेशियम सोडियम का लगभग उल्टा जैसा ही काम करता है। सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, पोटेशियम ब्लड प्रेशर कम करता है। यदि किसी व्यक्ति को अगर किडनी का प्रॉब्लम नहीं है तो उसको थोड़ा सा हाई पोटेशियम डाइट लेना चाहिए, जैसे कि हरी साग सब्जी है, बनानाज है, पोटैटोज है, इस सब में पोटेशियम ज़्यादा होता है। हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया कि कौन कौन से खाद्य पदार्थों में पोटेशियम ज़्यादा होता है, वो आप देख सकते हैं। पर पोटेशियम वाली चीज़ों को आपको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, इससे आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बेटर आपका होगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ले सकते क्योंकि पोटेशियम थोड़ा सा डेंजरस सॉल्ट है, कई बार बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर में हो जाए तो दिक्कत भी कर सकता है। सोडियम के कंपैरिजन में पोटेशियम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, इसको थोड़ी मात्रा में लेने से फ़ायदा हो सकता है। वैसे भी साग सब्जियों में जो पोटेशियम होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड या बहुत ज़्यादा नहीं होता मात्रा में, तो उतना पोटेशियम नहीं गड़बड़ करेगा। इसके अलावा अगला मिस्टेक जो लोग करते हैं कि खाने में जो फूड के लेबल्स होते हैं उसको वो लोग नहीं पढ़ते हैं, वो लेबल्स को पढ़ना भूल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे खाद्य पदार्थों में ऊपर से देखने में वो लगता है कि बहुत हेल्दी है, ऊपर से देखने में लगता है कि वो बहुत हेल्दी है। कई बार जैसे सोया से बनी हुई चीज़ें आप अगर देखोगे और उसमें आप फाइनली उसका फूड लेबल पढ़ोगे तो पता चलेगा सोया का कंटेंट 20% है, बाकी चीज़ मैदा 80% है। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ों में आप होल व्हीट की बनी हुई चीज़ें लेते हो या ऐसी ब्रेड्स वगैरह लेते हो, होल व्हीट ब्रेड वगैरह लेते हो, आप फाइनली उनका फूड लेवल चेक करते हो तो उसमें 60 से 80% मैदा होता है, जिसको आप वैसे अवॉइड करना चाह रहे थे और यहाँ पे आपको वही मिल रहा है, बस नाम चेंज हो गया है। तो अगर फूड लेबल को नहीं पढ़ोगे तो काफ़ी चांसेस है कि लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में फाइबर कंटेंट और ये सब के नाम पे आपको वो चीज़ें हेल्दी बोल के बेच दी जाती है, लेकिन जब आप फाइनली उनका फूड लेवल पढ़ते हो तो वो फाइबर का कंटेंट 1-2% हो या 5% हो, उससे ज़्यादा ना हो, ऐसा हो सकता है। फ्रूट जूसेस में भी ऐसा है। फ्रूट जूसेस के जब आप लेबल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी जगह कॉन्सेंट्रेट की बात की जाती है। फ्रूट जूस में बहुत सारी चीज़ों में तो कॉन्सेंट्रेट करने का कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्टली फ्रूट जूस को ही पैक करना चाहिए, लेकिन वैसा करते नहीं है। बहुत सारी जगह आप ये देखोगे कि फ्रूट जूस को डायरेक्टली पैक नहीं किया जाता, उसी को केमिकल्स डाल के, ये डाल के कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में करके फिर बाद में हाइड्रेट और डिहाइड्रेट किया जाता है, जो इतना केमिकल प्रोसेसिंग है वो आपकी जो हेल्थ बेनिफिट्स है उसको लगभग नलीफाई कर देता है। और वो लेबल्स अगर आप नहीं पढ़ते, आपको लगता है कि यार डब्बे में पैकेट जूस आ रहा है तो बहुत हेल्दी ही होगा, बड़ी कंपनी ने बनाया तो और हेल्दी होगा, आप नहीं पढ़ते हैं और उसमें गलती हो जाती है। ब्लड प्रेशर और आपका बॉडी का जो ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम है, जो फायदे के लिए आप उसको ले रहे हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। तो ये फूड लेवल्स को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा लोगों को ऐसा लगता है अगर हमको मोटापे का प्रॉब्लम नहीं है या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं है या ब्लॉकेज का प्रॉब्लम नहीं है तो फैट्स को क्यों ध्यान देना। फैट्स आप फोकस नहीं करते, सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स खाते हैं, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड स्नैक्स, फ्राइड फूड्स और फैटी मीट्स वगैरह में ये सारी चीज़ें होती है। आप इस पर फोकस नहीं करोगे तो डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। इसके अलावा लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ तो है नहीं, तो शुगर पे क्यों फोकस करना। शुगर कट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मीठी चीज़ें खा सकते हैं, पर शुगर इनडायरेक्टली भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। शुगर जो भी चीज़ों में होता है, चाहे मिठाइयों में या शुगर के कोई बेवरेजेस है या शुगर के कोई भी खाद्य पदार्थ है जिसमें ऊपर से शुगर डाला जाता है, वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, वजन को बढ़ाती है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाती है।
इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा नहीं लेते। फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह में फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, जो कि आपके वजन को भी कम करता है, ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को भी इम्प्रोवाइज करता है और ब्लड प्रेशर से होने वाली प्रॉब्लम्स को भी कम करता है। तो साग सब्जी ज़्यादा लेना हेल्दी है। अगला लोग मिस्टेक ये करते हैं कि लोग वजन कम करने के हिसाब से मील्स को स्किप करते हैं। वजन कम करने के लिए लोग कई बार ब्रेकफास्ट नहीं खाया, लंच नहीं खाया, डिनर नहीं खाया, ऐसा नाटक करते हैं। तो इसकी वजह से उनका शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है और जब शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है तो कई बार ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ओवर ईटिंग बिहेवियर भी हो सकता है कि आपने सुबह का खाना नहीं खाया, दोपहर को आपने डबल खा लिया, तो उसकी टाइम पे ओवर ईटिंग की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो बैलेंस्ड फ्रीक्वेंट डिवाइडेड मील्स अगर आप लेते हैं, थोड़े थोड़े घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना अगर खाते हैं, तो वो आपकी शुगर लेवल्स और ब्लड प्रेशर लेवल्स को उतना चेंज होने नहीं देता, फ्लक्चुएट होने नहीं देता। इसके अलावा कई बार लोग अल्कोहल पर ध्यान नहीं देते। लोगों को लगता है कि यार मेरा डी एडिक्शन का प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड प्रेशर का है, उसका अल्कोहल से क्या लेना देना। तो लोग अल्कोहल पीते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। चाय कॉफ़ी का भी यही है। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स नमक पर तो फोकस करते हैं, चाय कॉफ़ी का कंट्रोल भूल जाते हैं। चाय कॉफ़ी के कंट्रोल पर फोकस नहीं करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना काफ़ी तय है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर कंट्रोल काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। चाय कॉफ़ी में जो कैफीन होता है, खासकर अगर हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाय या कॉफ़ी लेते हैं, उसको बार बार लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ का रिक्वायरमेंट और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल का कॉम्प्रोमाइज़ होना बढ़ जाता है। तो आपको चाय और कॉफ़ी को भी कट डाउन करना है। पूरी तरह से बंद करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, दिन भर में 1 से 2 बार आप इसको ले सकते हैं और उससे ज़्यादा बार लेना इसको अवॉइड करें। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो खाद्य पदार्थों संबंधित हाइपरटेंसिव पेशेंट्स करते हैं। इसके अलावा भी और कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं डाइट संबंधित, उसको इस टॉपिक के सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए, सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।